practice problems on error analysis। मतलब आज एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे नहीं, हम एडवांस के भी कई अच्छे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे होंगे आज। मतलब अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। सो चीजों को स्टार्ट करता हूं। पहले मैं कुछ चीजें अपने से दूंगा, बिकॉज एक लेवल बिल्डअप करना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि क्वेश्चन को समझ पाना जो कि मेंस और एडवांस में आए हुए हैं, उनसे पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट चीजें करनी बहुत जरूरी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आप बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, एकदम बॉटम से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। मैंने बोला लेंथ गिवन है, आपको एक रॉड है, उसकी लेंथ गिवन है 50 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर्स। सो आप इसमें मुझे बताइए कि परसेंटेज एरर कितना होगा। बहुत इजी। परसेंटेज एरर मतलब कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100। डेल्टा एक्स यहाँ पे 2 है और ये 50 से डिवाइड होके 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 4% आएगा। सही बात है। ओके, पहला क्वेश्चन खत्म होता है कि लेंथ ऑफ अ रॉड गिवन है जो कि 20.0 सेंटीमीटर है। मैंने बोला कि फाइंड परसेंटेज एरर। अब आप बोलोगे कि इसमें डेल्टा एक्स तो गिवन ही नहीं है। हाँ, सो आपको ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है। तो स्टार मार्क करिए और लिखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम मैक्सिमम पॉसिबल जो एरर होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होता है वो बराबर होता है लीस्ट काउंट के। मतलब कि जब सबसे छोटी जो इसमें यूनिट है जिसे मैं काउंट कर सकता हूं, मतलब इसकी छोटी सबसे लीस्ट काउंट जो है ये 0.1 सेंटीमीटर है। सबसे छोटी, अगर मान लीजिए मैं एक स्केल है 0.1 सेंटीमीटर की एक यूनिट है और उससे मैंने कहीं ना कहीं इस लेंथ को मेजर किया है 20.0 सेंटीमीटर, तो इसकी 0.1 जो हो जाएगी वो लीस्ट काउंट हो जाएगी, बिकॉज ये इसकी एक यूनिट है। सो मुझे इस चीज को समझना पड़ेगा। इसकी लीस्ट काउंट जो हो जाएगी वो 0.1 सेंटीमीटर, जो कि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी हो सकती है। सो सिंपल सी बात है, एरर निकाल लेते हैं। 0.1 हमको पता है, 20 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगी 0.5%। ठीक है ना, ये कट के 0.5 बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, चीजें अब और लेवल अप करते हैं चीजों को धीरे धीरे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला कि मान लो ए दिया है आपको 30 प्लस माइनस 2, बी दिया है आपको 10 प्लस माइनस 2। मैंने बोला ए माइनस बी बताइए। तो आप क्या करोगे? अगर आपको थ्योरी पता हो तो हम जो ट्रू वैल्यू होती है उसे तो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बट जो एरर होता है उसे ऐड कर देते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। मान लो ये अगर आपने क्वेश्चन देखी है क्लास 10th में तो बहुत बढ़िया। अब समझो, आई में परसेंटेज एरर और वी में परसेंटेज एरर गिवन, इसमें 2% है और इसमें 3% है। सो बताओ कि आर में कितना परसेंटेज एरर होगा। ठीक है, तो ट्राई कर लीजिए और मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। सो v अपॉन आई इज इक्वल टू आर होता है। दो चीजें अगर आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, बट हमें पता है कि एरर ऐड ही होता है, सो एरर 5% हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, क्वेश्चन लेवल अप करते हैं, क्वेश्चन को लेवल अप करते हैं और हम बढ़ जाते हैं। आता ही आता है, जैसे बोला गया कि मान लो एक जेड एक नंबर, ये जेई मेंस का क्वेश्चन लिख देता हूं।
उसके बाद मैं कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लूंगा एंड आफ्टर दैट फिर मैं पीवाईक्यू को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बाकी तो ये मेंस का ही है, इसी का फर्स्ट पीवाईक्यू मान सकते हो। ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन अंडर रूट ओवर ऑफ सी, एंड दिया गया है कि ए में परसेंटेज एरर है वो 1% है, बी में 1% है एंड सी में 2% है। सो परसेंटेज एरर इन जेड कितना होगा? सिंपल सी बात है, बोलो ना पावर रूल को अलग तरीके से लगाओ एंड देन फिर जितनी चीजें हैं अलग अलग प्रॉपर्टी जो हमने बताई जैसे प्रोडक्ट रूल लगाना है, बट हमें पता है कि एरर्स जो होते हैं अगर निकालना है परसेंटेज एरर में सिंपल सा ऐड करते हैं पावर को एडजस्ट करने के बाद। सो 2 into 1 प्लस 3 into 1 प्लस हाफ इंटू 2, सो 2 plus 3 plus 1 that is equal to 6%। तो 6% का कहीं ना कहीं एरर हमें देखने को मिलेगा बेसिकली जेड में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे हम डिस्कस करते हैं ऐसा कुछ कि y अगर साइन सॉरी y अगर साइन x के बराबर है, मैंने बोला लेट परसेंटेज एरर इन x। अब देखो परसेंटेज एरर x में गिवन है 2%, फाइंड परसेंटेज एरर इन y at x equals to pi by 6। pi by 6 at x equals to pi by 6, आपको y में कितना परसेंटेज एरर है वो बताना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है समझिए। जब कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज समझ आ जाए जहां पर x पे दिया हो कोई और फंक्शन दिया हो, तो हम सिंपली करते क्या है, हम करते हैं डिफरेंशिएट। बिकॉज डिफरेंशिएट करने से हमें x जो होता है वो एक अलग तरीके से निकल कर आ जाता है। थोड़ा और समझिए, समझ आएगा, इसका सॉल्यूशन समझ आता है। मैंने बोला कि dy इक्वल्स टू d sin x, ठीक है ना, d sin x। नेक्स्ट स्टेप में dy लिखोगे और इधर तरफ डिफरेंशिएट करना चालू करो। x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा मेरा cos x, और आपको मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा dx, ठीक है। आपको dx से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे देखो, जब मैं y लिखता हूं sin x के बराबर मान लो, सो d sin x अपॉन dx अपॉन dx जो हो जाएगा वो cos x के बराबर हो जाएगा। ओके, सो मैं d sin x को लिख सकता हूं cos x टाइम्स dx। ओके, ये चीज आपको समझ आई कि अगर y इक्वल्स टू साइन एक्स है, सो जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो d sin x अपॉन dx जो होता है वो cos x के बराबर हो जाएगा, एंड d sin x को मैं लिखता हूं cos x टाइम्स dx। और वही चीज मैंने यहाँ पे की। आप बस मेरे स्टेप्स को फॉलो करिए, मेरे मेथड को देखिए, बाकी आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे dy हो गया, वहां पे होगा cos x टाइम्स dx। अब देखो dy को मैं डेल्टा y से रिप्लेस कर सकता हूं, cos x है, dx को मैं डेल्टा x से रिप्लेस कर सकता हूं। मैंने बोला दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी, y से मल्टीप्लाई कर तो y की वैल्यू थी बेसिकली sin x थी, ठीक है ना। फिर मैंने 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। बट एक चीज बताओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं x मिसिंग, तो मैंने बोला x को मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, ऐसा कुछ ना। हमें यही चीज निकालनी है, परसेंटेज एरर इन y। सो हमने इसको ऐसे फॉर्म में कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर दिया। अब जो ये चीज होती है ये cot x होगा,
और परसेंटेज एरर इन x जो कि गिवन है, जो कि हमने क्वेश्चन में बता दिया, जो कि 2% है, तो ये इंटू 2 हो जाएगा। और x की वैल्यू दी है जो कि π/6 हो जाएगी। इधर भी π/6, तो cot x की वैल्यू भी π/6 करनी पड़ेगी, इसको भी आप π/6 कर दो। एंड आफ्टर दैट ये √3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। उसका आंसर π/3 हो जाएगा। ओके, सॉरी, π/√3। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी ये मेथड आपको बहुत से क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं काम आएगा। उसके कुछ टाइप में और बताऊंगा। अब चलते हैं सीधे पीवाईक्यू की तरफ, बिकॉज हमने मेजर पार्ट अपना कवर कर लिया है थ्योरी का। सो चलिए गाइस, चलते हैं आप पीवाईक्यू की तरफ। अब हमें पीवाईक्यू को कहीं ना कहीं डिस्कस करना है। सो मैं पहला पीवाईक्यू आपके सामने रखता हूँ, ठीक है, आपको सॉल्व करते जाना। मैंने बोला कि ये आपका पहला क्वेश्चन है। आई थॉट सो शायद पीवाईक्यू नहीं है, बट हाँ मैंने इसको रखा है अपने साथ कि अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द करंट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। कोई मतलब नहीं है हमें इस चीज, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से। परसेंटेज एरर में बात किया गया है कि परसेंटेज एरर करंट एंड वोल्टेज डिफरेंस में कहीं ना कहीं जो है वो 3% है दोनों का। हमें रेजिस्टेंस बताना है, बहुत ईजी क्वेश्चन। वी होता है आई आर के इक्वल। आर में पूछा है, ये सवाल सेम मैंने करवाया है, 3 + 3 6%। बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया, डिस्कस करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है बट स्टिल ये एक्सेप्टेबल। ये भी पीवाईक्यू नहीं है, बट सेम मैं ऐसा ही पीवाईक्यू आपको दिखाऊंगा। अब बस सॉल्व कीजिए चीजों को। सो बोला है कि द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ अ टाइम इज गिवन। मतलब कि एनर्जी का फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, a² e⁻⁻ अल्फा t। मैं उसको अल्फा बोल दे रहा हूँ, अल्फा की वैल्यू दी है। ओके, द मेजरमेंट जो ए है उसमें परसेंटेज एरर भी गिवन है, और टाइम के मेजरमेंट में भी एरर गिवन है। ओके, अब परसेंटेज एरर बताना है कि एनर्जी में कितना होगा t = 5 सेकेंड, और जो भी आएगा वैल्यू वो k होगा, तो मुझे k-5 करके आंसर बताना है कि क्या। मैंने बोला कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, dE = d a² e⁻⁻ मैं बोला डी को वैसे रहने दो, इस पे फोकस करो। इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया, तो a² को मैंने बाहर कर दिया। अब e⁻⁻t था, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻⁻t आ जाएगा। बट फिर वही बात, अल्फा टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले आप डिफरेंशिएट भी करोगे अल्फा टी के रिस्पेक्ट में, तो फिर कहीं कहीं चेन रूल लगाओगे, तो अल्फा टी जो आएगा उसको टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस अल्फा आ जाएगा, एंड फिर आपको साथ में डी टी चिपकाना पड़ेगा, ऐसा कुछ। तो ये पहला स्टेप था जब मैंने ए को बाहर रखा। अब मैं एक मतलब कि ई को बाहर रखूंगा और ए को अंदर रखूंगा, ऐसा कुछ। सो e⁻⁻ अब a² को जब डिफरेंशिएट करूंगा सो 2a आ जाएगा, और साथ ही साथ dA भी आएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझो नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये dE मुझे पहुंचना कहाँ है, और इसे अच्छे से लिखना चाहूँ तो डेल्टा E के बराबर है। इसे मैं E से कहीं ना कहीं मतलब डिवाइड करके इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कहीं ना कहीं परसेंटेज एरर इसमें आ जाएगा, तो दोनों तरफ कर देता हूँ। मैंने बोला कि अभी इस पे E से डिवाइड करो, दोनों साइड करना है ना, तो E की वैल्यू जो है वो a² e⁻⁻t ना, और उधर भी करो। अब ध्यान से समझो, a² से a² कैंसिल, e⁻⁻t से ये भी कैंसिल। अब इसमें देखो ये चीज कैंसिल, इसमें एक a से एक a कैंसिल, एक a बच गया। और अभी आप ध्यान से समझो, मैंने 100 को मल्टीप्लाई नहीं किया, उसे मैं बाद में करूँ। -अल्फा डेल्टा t × 100, चलो मैं कर दिया। ऊपर बचा 2dA/a × 100। मैंने बोला कि यहाँ पर अब मैं dt को डेल्टा t लिख सकता हूँ, यहाँ पे dA को डेल्टा a लिख सकता हूँ। तो -अल्फा यहाँ पे आ गया डेल्टा t × 100। मैंने बोला डेल्टा t यहाँ पे है, मैंने t से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, बिकॉज मुझे परसेंटेज एरर इन t गिवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पे भी किया, तो डेल्टा a/a × 100। अब ये चीज मुझे पता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो परसेंटेज एरर है
ए में 3% है और टाइम को जब मेजर कर रहा हूँ तो उसमें 5% है। उसी को सॉल्व करते हुए मैं अब इसको लिख देता हूँ कि माइनस एल्फा, जो कि उसकी वैल्यू भी गिवन है, अगर आप ध्यान से समझो तो माइनस एल्फा की वैल्यू गिवन है, एल्फा की वैल्यू गिवन है 0.2, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये अब देखो, तो एक चीज बता देता हूँ कि जब चीजें माइनस कहीं ना कहीं जो होंगी ना वो प्लस माइनस में रहेंगी, आपको ये शुरुआत से ही करके रखना पड़ेगा। ना यहाँ पे जैसे यहाँ पे माइनस आया तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस प्लस होगा शुरुआत से ही, बिकॉज हम जानते हैं एरर जब हम पढ़ते हैं तो माइनस प्लस दोनों हो सकता है इसलिए। तो यहाँ पे 0.2 रखो इंटू 5। ओके, सो 5 जो है वो परसेंटेज एरर है टी में, और मुझे टी की वैल्यू भी गिवन है शायद, टी इज इक्वल टू 5, तो उसे भी मैं रख देता हूँ। एंड यहाँ पे 2 इंटू डेल्टा ए बाई इंटू 103 है शायद वो, हाँ ए, और टाइम में परसेंटेज एरर 5 दिया है और टी की वैल्यू दी है 5, तो के माइनस 5 बताना है। सो ये जो चीज होती है तो कट जाएगी ना, 0.2 जो होता है 1/5 होता है, तो यहाँ पे 5 प्लस माइनस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, तो ये जो चीज आ जाएगी ये प्लस माइनस 11 आ जाएगी ना। अब उसकी जो वैल्यू है प्लस माइनस के बराबर, तो के की वैल्यू तो मेरी 11 आ गई, पर के माइनस 5 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 6 होगा, बिकॉज के माइनस 5 दैट इज 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 6। सो ये इसका पूरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं। ये शायद क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का आ गया, बट स्टिल चीजों को समझाते हैं धीरे धीरे। लेंथ गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 0.05 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 1 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे 0.05 mm लिखा है, पर मैंने उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, क्यों? बिकॉज मुझे सबकी यूनिट सेम बनानी, जैसे 6 माइक्रोमीटर, तो इसको भी मैं कन्वर्ट करूंगा, 6 माइक्रोमीटर है तो 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 करूंगा, माइनस 6 करूंगा सॉरी, वो मीटर में हो जाएगा। फिर मीटर को कन्वर्ट करूंगा तो इसको मैं करूंगा 10 रेज टू पावर 2 से, जो कि सेंटीमीटर में से कर देगा। तो इवेंचुअली ये जो चीज हो जाएगी ये हो जाएगी 0.005 सेंटीमीटर, और ये जो जाएगी ये जाएगी 0.0006 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो LBH होता है। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 10.5 इंटू 0.005 इंटू 0.0006, तो अब मैं मल्टीप्लिकेशन रूल जानता हूं कि लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है हम उसे फॉलो करते हैं, जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आता है। सो आप जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0000315। अब आप समझिए, सिग्निफिकेंट फिगर जैसे आता है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यहाँ पे हैं 3, यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे है 1, एंड यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पे भी 1। तो मैं ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें कम होते हैं, मतलब 1, उसको मैं प्रेफर करूंगा। मतलब क्या? सिग्निफिकेंट फिगर जहां पे 1 आ रहा है, ओके। सो ये चीज हो गई। अब इसे मैं जब साइंटिफिकली देखूंगा तो इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 ना, 1 2 3 4 एंड 5, और इस केस में इसके पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5। ऑप्शन मैच करते हैं, एंड ऑप्शन डी कहीं ना कहीं मैच कर गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन। आई थॉट सो मेरा सीक्वेंस थोड़ा गलत हो, बिकॉज अभी मैंने एक जेई एडवांस क्वेश्चन का करवाया है एंड देन मैं ये करवा रहा हूँ, बट स्टिल हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें किसी भी क्वेश्चन को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। समझते हैं आगे। सो टी जो है वो 2π√L/g होता है, इसको कहीं ना कहीं आपको याद भी होना चाहिए। बोला है कि एल और टी में परसेंटेज एरर है 1 and 2% रिस्पेक्टिवली।
एंड हमें बताना है कि जी में कितना परसेंटेज एरर है। ओके, सो यहाँ पर मैंने जी को एक्सप्रेस कर दिया है इन टर्म्स ऑफ एल एंड टी, एंड देन मैं फॉर्मूला नॉर्मली जो है हम जानते हैं परसेंटेज एरर में हम क्या करते हैं, हमें जिसका जिसका गिवन रहता है, मतलब हमको इस कांस्टेंट वाले पार्ट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है इस वाले पार्ट से, तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। एल में हमें पता है गिवन है 1 एंड टी में 2, सो 1 प्लस 2 इंटू 2, आंसर आएगा 5%। बहुत इजी क्वेश्चन, आंसर आ चुका है, 5% इसका आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A physical quantity Q is related to four observables A, B, C and D as follows. ओके, A, B and C दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है ना, सबकी यूनिट भी ठीक है, बस Q में कितना परसेंटेज एरर है उसको इक्वेट कर देना है, x बाय 1000 से आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन। A का निकालते हैं, सॉरी A का निकालते हैं। चलो A क्या है, मेरा A है 60 प्लस माइनस 3, सो 3 बाय 60 इंटू 100। B देखते हैं 0.1 बाय 2 इंटू 100। C देखते हैं 0.2 बाय 40 इंटू 100। एंड D जो है वो मेरे पास है 0.1 बाय 50 इंटू 100। हाँ नहीं, ओके, सो इसको और सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 300 बाय 60, 30 बाय 6 5, ये चीज सॉल्व करोगे तो 0.5 आ जाएगी, ये चीज करोगे तो भी 0.5 आ जाएगी, एंड ये चीज करोगे तो 0.2 आ जाएगा, बिकॉज ये चीज जब मतलब 100 हो जाएगा अपॉन 5, मतलब 10 अपॉन 5 दैट इज 10 अपॉन 50, 1 बाय 5 0.2, बिल्कुल सही। Q जो है वो बराबर है A B रेज़ टू पावर 4 C इंटू D। A में परसेंटेज एरर है 5 प्लस B में परसेंटेज एरर है 0.5 प्लस C में परसेंटेज एरर है 0.5 एंड D में परसेंटेज एरर है 0.2। इसको सॉल्व करते हैं। 0.5 मतलब 1 बाय 2 मतलब 2, 5 प्लस 2 प्लस 0.7, 7.7, ये परसेंटेज एरर आ गया Q में। अब ये चीज x बाय 1000 बराबर है, x की वैल्यू हो जाएगी 7700। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Q इंटू ई रेस टू पावर माइनस बीटा टी, अल्फा क्यूब ई रेस टू पावर माइनस बीटा टी। मैंने बोला दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना भाई। सो जब मैंने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, सो अल्फा क्यूब ई रेस टू पावर माइनस बीटा टी टाइम्स माइनस बीटा इंटू डी टी। ओके, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ई रेस टू पावर माइनस बीटा टी अल्फा क्यूब है, सो 3 अल्फा स्क्वायर डी अल्फा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला जब ये डी अल्फा दिया है, इसको डी मतलब डी डी ई दिया है तो इसे डेल्टा ई लिख दो, ई से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज हमें उसी की नीड। ई से जब मैंने किया तो इसी अल्फा क्यूब ई रेस पावर माइनस बीटा टी आ गया, 100 को बाद में मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा क्यूब माइनस बीटा टी। अब देखो ये जो चीजें है ना कैंसिल हो गई, बची मेरे पास कुछ ऐसी चीजें, यहाँ पे एक अल्फा बच गया। सो ये जो चीज आ गई परसेंटेज एरर इन ई, और इधर तरफ बच गई मेरे पास माइनस बीटा, या प्लस माइनस लगा देते हैं, डी टी डेल्टा टी। मैंने टी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर दिया,
100 में लगा देता हूँ, और ये जो चीज़ हो गई मेरी प्लस माइनस 3 बाय अल्फ़ा इंटू डेल्टा अल्फ़ा इंटू 100। तो मेरे पास ये चीज़ें आई गई यहाँ पे, मुझे मल्टीप्लाई करते नहीं है। ओके, अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। बीटा की वैल्यू दी है 0.3 सेकेंड इनवर्स। ओके, अल्फा की वैल्यू 1.2 एंड टी की वैल्यू 1.6। ओके ओके, सो बीटा की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 3 और इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 1.2। अब मैं 3 इंटू इसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है, सॉरी मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मैंने शायद उल्टा लिख दिया। इसकी मेरे पास वैल्यू है 0.3 एंड इस पोर्शन की वैल्यू मेरे पास गिवन है 5 और इस पोर्शन की है 1.6। ये हो जाएगा 3 इंटू 1.2। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा मेरा 6%। ओके, सो ये करीब 3 स्टेप का क्वेश्चन था। अब मतलब कि जब आपने इतने क्वेश्चन लगा लिए तो कहीं ना कहीं आपको 3 स्टेप में आंसर आना चाहिए। सो ये हो गया जेई मेंस 2025 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब इस क्वेश्चन में क्या खासियत है देखते हैं। इसको थोड़ा और जूम अप कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक सिल्वर वायर है जिसका मास गिवन है और उसका रेडियस गिवन है, उसकी लेंथ गिवन है। सो उसके डेंसिटी में कितना परसेंटेज एरर होगा। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास में अलग परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं। सो मास का तो आ जाएगा, बट देखो रेडियस और लेंथ में देखोगे तो यूनिट कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने रेडियस को थोड़ा और सुधारने की कोशिश करी, 0.05 प्लस माइनस 0.0005 ऐसा कुछ। हाँ, अब ये जो पोर्शन हो जाएगा ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, सही बात है। सो अब देखो रेडियस मैं सेंटीमीटर में निकाल दिया, लेंथ सेंटीमीटर में है, मास ग्राम में। सो अब चीजें थोड़ी ड्यूएबल हो गई है मेरे लिए, ठीक है ना। कैसे वो देखते हैं। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। सो मैंने डेंसिटी में परसेंटेज एरर देखा तो मास में परसेंटेज एरर तो वो हो जाएगा 0.0006 अपॉन 0.6 इंटू 100। ओ मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया। ओके, 0.06। ओके, प्लस करते हैं। वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एक सिल्वर वायर जो कि सिलेंड्रिकल शेप में रहेगी, मतलब कुछ ऐसी रहने वाली है, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा नहीं। सो सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे तो आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, तो 0.0005 बाय 0.005 इंटू 100 इंटू 2 भी करना पड़ेगा, बिकॉज आर स्क्वायर होता है तो हम पावर रूल में जानते हैं, हम ये चीज़ें कर सकते हैं। और प्लस एच जो होता है वो एल है इस बार, तो 0.04, ठीक है, 0.04 बाय 4 इंटू 100। अब ध्यान से समझो, ये 1 आ जाएगा, कहीं ना कहीं जो 100 होगा वो कहीं ना कहीं से काट देगा। ओके, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये कहीं ना कहीं 1 आ जाएगा। जो आंसर होगा 1 प्लस 2 प्लस 1, 4%। ओके, सो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 4%। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4%, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन हो गया मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब समझिए, जो ये क्वेश्चन है ना, बोला गया है कि 2 रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2, वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया। मैंने बोला ना कि पैरेलल के लिए मैंने आपको प्रूफ बताया कि डेल्टा आर बाय आर का स्क्वायर होता है वो डेल्टा R1 बाय R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 बाय R2 का स्क्वायर। अब मुझे ये फॉर्मूला तो पता है, बट इसका इस्तेमाल मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से करना है। सो पहले आप सॉल्व करिए एंड देन मैं बताता हूँ। सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। R1 एंड R2 दिया है, उनके ट्रू वैल्यूज को देखकर मैं R की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 1/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 1/R। R की वैल्यू 2 आ जाएगी, करके देख लीजिए। मैं थोड़ा स्किप करना चाहता हूँ बिकॉज मैं अपनी पूरी एनर्जी उस 2016 वाले क्वेश्चन के ऊपर देना चाहता हूँ। सो दैट इज वाई। सो डेल्टा R की वैल्यू मुझे निकालनी है, मैं उसको पुट कर देता हूँ। डेल्टा R बाय 2 का स्क्वायर 4, डेल्टा R1 की वैल्यू मुझे गिवन है 0.8 और R2 की वैल्यू 0.4। 0.8 बाय 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0.4 बाय 16, मैनुअली कट जाएगा। ये सॉरी ये चीज़ 1.2 बन जाएगी और ये 4 बन जाएगा, तो 0.3 आ जाएगा। सो डेल्टा R की वैल्यू पता चल गई एंड R की वैल्यू आ गई थी पहले से ही 4।
सॉरी 2 आ गई थी, हाँ। सो आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, 2 प्लस माइनस 0.3, बिल्कुल सही। बस 4 अगर आपस में पैरेलल में भी लगेंगे ना तो उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कहीं ना कहीं वही आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, तो यही आंसर सही है, थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो भी है पी ऑफ अ सर्कुलर वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बट स्टिल हम चीज़ों को कर सकते हैं। आर की वैल्यू दी गई है, ओके, स्मॉल आर, एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, एल की वैल्यू दी है, पी में परसेंटेज एरर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। सो आर में परसेंटेज एरर निकाल लेते हैं यार, 0.02 बाय 0.24 इंटू 100। आप देखो 2 से मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है इसलिए। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये 2/12 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा, 100/6, ठीक है ना। इसको करोगे तो कहीं ना कहीं 1.66, सॉरी 16.66, हाँ ओके, 16.66 आ जाएगा, ठीक है। ये आर की हमने निकाल दिया। अब सिमिलरली आर निकालने के बाद अब बिग जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस है उसको निकाल लेते हैं। तो 1/30 इंटू 100 बाई, तो सिंपल सा है ना, ये 3.33 आता है समथिंग ऐसा कुछ। एंड एल की एल में भी इस तरह सिमिलरली निकाल देते हैं। एल में क्या है, ओके, 0.01 एंड 4.80, ओके। सो ये हो जाएगा 0.01 बाय 4.8 इंटू 100, एंड इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 0.20। अब ध्यान से देखो, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ो, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ने के बाद आपका अप्रोक्सीमेटली 20.16% आएगा। बट हाँ, उसको राउंड ऑफ करके आप 20% आंसर दे सकते हैं। 20% इसका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। क्वेश्चन है मेरा ये वाला क्वेश्चन, इसको करिए। ये आपने कर दिया तो मतलब आपका लेवल अप उस लेवल का हो चुका है कि आप उस जेईई एडवांस 2016 के क्वेश्चन को अब टैकल कर सकते हैं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से रिवाइज करी है तो। सो पहले इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बोला गया है कुछ अलग सा फंक्शन टाइप दिया है। मैंने बोला ना, जब कोई अलग फंक्शन दिया हो तो उसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो करते हैं। चलो आई जो है जो e रेज टू पावर 1000 v बाय टी दिया है, where v is the voltage and t is the temperature, -1 माइक्रो एम्पियर। ओके, सो परसेंटेज एरर की वैल्यू मतलब कि अरे अच्छा, व्हाट विल बी द एरर इन द वैल्यू, एरर की वैल्यू पूछा ना कि परसेंटेज एरर, मतलब डेल्टा आई की वैल्यू पूछा है। ओके, मैंने बोला कि इसको v के रिस्पेक्ट में वो कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो डी आई बाय डी वी, ठीक है ना। अब इसको जब तुम करोगे तो अंदर यहाँ पे इसके केस में तो कहीं ना कहीं वो चीज हट के 0 ही आ जाएगी। बट हाँ, मैं इस चीज को, इस क्वेश्चन को तो कर ही सकता हूँ, तो इसको करते हैं। सो ई रेज टू द पावर 1000 v बाय टी, समझे। एंड फिर जो ऊपर उसके वो लगा हुआ है एक्सपोनेंट, उसको फिर मैं अलग से डिफरेंशिएट करूंगा, बिकॉज यहाँ पे चेन रूल लग रहा है। सो यहाँ पर जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा, मेरे पास आ जाएगा कि 1000 बाय टी जो है वो v के साथ क्या है, कांस्टेंट है, तो वो चीज बाहर आ जाएगी। एंड फिर dv बाय dv करके 1 आ जाएगा जो भी है। ओके, सो यहाँ पे di जो कि डेल्टा आई है वो आ जाएगा e रेज टू द पावर 1000 v बाय टी टाइम्स 1000 बाय टी इंटू डी वी। अब इसकी जो वैल्यू है मैं एक्सप्रेशन से उठाऊंगा, जो कि निकाल सकता हूं i+1। ओके, सो ये चीज i+1 हो जाएगी इंटू 1000 अपॉन टी टाइम्स डेल्टा वी। डेल्टा वी हमें क्वेश्चन में गिवन है +-0.001, उसे मैं पुट कर देता हूं, और आई की वैल्यू भी कहीं ना कहीं गिवन है 5 माइक्रो एम्पियर, एंड टी की वैल्यू भी गिवन है 3000। सो ये तो 5 + 1 6 हो जाएगा इंटू 1000, 300 इंटू डेल्टा वी 0.01। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 0.2 माइक्रो एम्पियर आंसर आपका आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। दैट इज द क्वेश्चन जो कि मैं आपको देना चाह रहा था, कि देखते हैं आपकी अप्रोच कितनी बिल्डअप हुई है। मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला वापस आएगा, ये फॉर्मूला ही तो मेन है, ये फॉर्मूला आएगा वापस, और वो आ गया। बट अपना रूप बदल लिया थोड़ा सा, बट स्टिल देखते हैं इसको कैसे। वैल्यूज दी गई हैं, मेजर्ड वैल्यूज
और बोला गया इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को 5 बार मेजर किया गया है और लीस्ट काउंट भी बता दिया गया है कि 0.01 सेकेंड है। ओके, सो इसमें से क्या क्या चीजें तो बताया। पहला ऑप्शन है द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल आर के मेजरमेंट में एरर जो है वो 10% है। ये तो बहुत ईजी है, पहला वाला तो हम पार्ट आराम से कर लेंगे ना। पहला वाला जो पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। सो स्मॉल आर जो है वो है 10 प्लस माइनस 1, मतलब कि इसमें जो परसेंटेज एरर है वो 1/100 और 1/10 इंटू 100 है, जो कि 10 आ जाएगा। ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, पहला वाला मतलब सही ना। पहला वाला ऑप्शन सब टिक मार दोगे, आराम से कर दो। चीजें दूसरे से थोड़ी बहुत खराब होने लगेंगी। बोला गया है कि 5 सक्सेसिव टाइम पीरियड्स जो भी बताए गए हैं 0.52 0.56, इसमें हमको बेसिक डेफिनेशन जो हम लोग इनिशियली पढ़ते हैं कि टाइम में किस तरीके से हमें निकालना है, तो वो हमें अब दिमाग में लगाना पड़ेगा कि 5 अलग अलग मेजर्ड वैल्यूज दी गई हैं, उनसे पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो पहले ट्रू वैल्यू निकालते हैं। सो पॉइंट ओके, इसको पहले लिख लेते हैं। 0.52 प्लस 0.56 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 एंड एक और दी हुई है 0.59। इसको मैंने बताया था ना, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमसे डिवाइड करते हैं 5, उससे मैंने कर दिया डिवाइड एंड देन मैंने इसकी वैल्यू निकाली जो कि आई अप्रोक्सीमेटली 0.56। ये चीज आ गई ट्रू वैल्यू। अब सब में एरर जितना जितना है वो निकालते हैं। तो T1 माइनस टी बार, जो भी बोल सकते हो, T2 माइनस टी बार ना, T3 माइनस टी बार, T4 माइनस टी बार एंड T5 माइनस टी बार, इसको निकाल लीजिए ना। 0.56 से माइनस कर दीजिए सब मेजर्ड वैल्यूज को, तो 0.04 आ जाएगा पहले वाले में, दूसरे वाले में 0.00 आ जाएगा, तीसरे वाले में 0.01 आ जाएगा, चौथे वाले में 0.02 आ जाएगा एंड पांचवे वाले में 0.03 आ जाएगा। पांचों की मेजर्ड मतलब की जो एरर्स हैं वो निकाल दिया। हम इनमें मीन एरर निकालते हैं, मतलब डेल्टा एक्स बार की वैल्यू निकालना है ना इस बार। इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ो। 0.04 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 0.03 और 0.00 मैं लिख नहीं रहा हूँ बट हाँ उसे काउंट करूंगा ऑब्जर्वेशन। इसे डिवाइड कर दिया 0.02 आ जाएगा, सही बात है। एंड 0.02 आ गया, मतलब कि मैं टाइम पीरियड की असली मतलब वैल्यू लिख सकता हूँ जो कि होती है। अब मैं टाइम पीरियड की एक्चुअल वैल्यू लिख सकता हूँ जो कि है कि टी प्लस माइनस डेल्टा टी, ठीक है ना यार, मतलब टी बार प्लस माइनस डेल्टा टी। हाँ, तो टी की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.56 और इसकी आई थी 0.02, तो 0.56 प्लस 0.02 लिख देते हैं। तो इसको अब इसमें परसेंटेज एरर निकाल देते हैं, जो किया जाएगा 0.02 बाय 0.56 इंटू 100, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 3.57%। और यही इसका आंसर भी होगा। देखते हैं कि हमने जो आंसर लिखा वो कितना सही है। 3.57, वाह ये भी सही निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ पता करना है एक और चीज कि वो सही है कि नहीं, कि जो जी में कितना हमें परसेंटेज एरर गिवन है। अब फॉर्मूला को अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए बस। मतलब फॉर्मूला अगर आपको इस्तेमाल करना आता है तो शायद आप ये आराम से कर लो। वो कैसे, समझो। मतलब कि टाइम पीरियड दिया है 2 पाई अंडर रूट 7r माइनस आर बाय 5g, ऐसा कुछ दिया है बिल्कुल। सो अब मैं जी के एक्सप्रेशन में इसको लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा कि जो जी है वो बराबर है 4 इंटू 7 27 पाई स्क्वायर बाय 5 इंटू आर माइनस आर बाय जी। ओके, सॉरी आर माइनस आर बाय टी स्क्वायर। ओके, हाँ, तो ये एक्सप्रेशन आएगा। अब जी में कितना परसेंटेज एरर है वो हमें पता करना है, तो हम बता सकते हैं कि जितना परसेंटेज एरर आर माइनस आर में होगा प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टी, वही जी में परसेंटेज एरर होगा। तो आर माइनस आर, तो आर जो होगा वो मेरा क्या है, आर जो मेरे को गिवन है, आर जो है वो मेरा 60 प्लस माइनस 1 और आर स्मॉल आर जो है वो 10 प्लस माइनस 1। सो हमें पता है कि हम आर माइनस आर को 60 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस माइनस उसको लिख सकते हैं 50 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। ओके, 50 प्लस माइनस 1, तो ये हो जाएगा 10, सॉरी ये हो जाएगा मेरा यस 10 प्लस माइनस 1, इसमें बताना है एंड प्लस 2 टाइम्स टाइम, ये तो हमको पता ही 3.57 आया था अप्रॉक्स है यार।
तो ये हो जाएगा 7.14 एंड ये जो चीज आ जाएगी ये हो जाएगी मेरी 1/10, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो चीज आएगी, सॉरी ये 2 हो जाएगी ना यार, क्योंकि 1 + 1 आपस में जुड़ के 2 हो जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगी। सो 2 बाय, सॉरी आई थॉट मैंने कहीं मिस्टेक की। ओके तो ये 60 एंड 10 था, मैंने 60 एंड 550 लिखा है। सो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा करेक्ट करिए, यहाँ पे 60 - 10 होगा, अब ये चीज़ 50 बन जाएगी एंड अब आप 50/100 कर सकते हो, जो कि 4 ± 7.11 7 8 9 10 11, तो 11.14 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 11 ही है। मतलब हाँ आंसर सही है, मतलब कि इसके 3 ऑप्शन सही हैं, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। एंड इसी के साथ आज का ये सेशन भी खत्म होता है। हमने जेई एडवांस 2016 के पेपर का मैंने एक क्वेश्चन भी आपको बता दिया एंड हमने कई अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि मेंस के थे और एक दो एडवांस के क्वेश्चन भी डिस्कस किए। सो हाँ, आपका मेरी तरफ से एरर एनालिसिस टोटली खत्म होता है। सो थैंक यू फॉर दैट लेक्चर।